हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें जी, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है आलू मटर की। आपको पता है सर्दियों का सीज़न आ गया है, यानी कि सब्ज़ियाँ आ गई हैं। सर्दियों का कुछ अता पता नहीं, तो चलें जी सर्दियों की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया है आलू मटर। ये आप आलू मटर की तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। इतनी मज़ेदार, इतनी दानेदार ये बनेगी कि आप लोगों की जो शिकायत होती है, शोरबे वाला सालन बनाते हैं आलू मटर का, जो भी बनाता है उसमें प्याज तैरती हुई नज़र आती है, तो आज उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। तो उसके लिए जी आप लोगों ने करना है वीडियो को मुकम्मल वॉच। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले जी टाइम था के बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद बड़ी इलायची। आप इसे खोलकर भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाली हैं। तो 1-1 इंच के यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 अदद काली मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद ही इसमें डालूँगी मैं लौंग। और जी अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़ पत्ते। जी 1 से 2 पत्ते आपने लेने हैं। तो साथ ही शामिल कर देंगे इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन, 1 चम्मच भर के अदरक। अब आते हैं ड्राई मसालों की तरफ। आधा चम्मच डाला है इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भर के डाला है इसमें धनिया पाउडर, आधी चम्मच डाली है इसमें हल्दी और आधा चम्मच इसमें डाला है कुटी हुई मिर्चें। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी चिकन पाउडर। चिकन क्यूब्स हो, चिकन पाउडर हो या फिर चाइनीज़ नमक हो, इन तीनों में से एक चीज़ आपने यूज़ करनी है, आधा चम्मच। तो अब जी मसालों को मिक्स करेंगे। गैस हमारा बंद था, गैस को मैंने अभी ऑन किया है। तो यहाँ पर देखें मसाले की बुनाई की है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीसे हुए टमाटर। 3 अदद टमाटर लिए थे, उन्हें रफली काट लिया था और पीस लिया था। टमाटर हमने थोड़े थोड़े करके डालने हैं, उसके बाद बुनाई करनी है ताकि टमाटरों का जितना पानी है ड्राई हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिया था, उसे इतना फ्राई किया था कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद उसको भी पीस लिया था। अब मैंने प्याज शामिल कर दिया है टमाटर वाले मसाले में। तो यहाँ पर देखें इतनी बुनाई किए है कि इसका मसाला जो है वो दानेदार हो गया है। जैसे ही ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा इसमें शामिल कर देंगे हम आलू मटर। तो यहाँ पर आधा किलो मटर है मेरे पास और आधा किलो से कम ही मेरे पास आलू हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही डालेंगे। डालने के बाद इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी जी। तो जितना आप अच्छे से इसकी बुनाई करोगे उतनी ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और यकीन जाने आप अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा फिर इसी तरीके से बनाओगे। और आप तो कोरमा, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल कोरमे की तरह बनकर तैयार होता है दानेदार आलू मटर का सालन। तो आप लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी जो कहते हैं कि हम कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं या फिर आलू मटर बनाते हैं तो उसमें प्याज जो है वो तैरता हुआ नज़र आता है। आप इस तरीके से टमाटर और प्याज को पीस कर डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका सालन बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने बहुत अच्छे से इसकी बुनाई की है। तो यहाँ पर जितना भी ऑयल है सेपरेट हो गया है। तो बुनाई करने के बाद जी हमने इसमें इतना पानी डालना है आलू हमारे मुकम्मल तौर पर कुक हो जाए। ठीक हो गया जी। आप फिर जितनी ग्रेवी रखना चाहोगे आपने उतना पानी डालना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको 10 से 12 मिनट तक बुनाई की है और बहुत अच्छे तरीके से ये हाफ़ कुक हो गया है। तो हमने इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, कम पानी डालेंगे जितने पानी में हमारे आलू जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कुक हो जाएं। तो यहाँ पर देखें आप कितना मज़ेदार ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो चलें जी अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। 1 गिलास पानी में इसमें डालूँगी, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करूँगी। बार बार इसलिए कह रही हूँ, ये देखें जी थोड़ा सा पानी इसमें डाला है तो इसका जितना ऑयल है वो ऊपर आ गया है।
क्योंकि यहाँ पर बाकी जो है हमने लो फ्लेम पर कुक करना है। तो अभी आपने इसको इतना पकाना है जितना आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हो आप रख लो, उसके बाद फ्लेम को बंद कर दो। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतना उसे पकाया है और उसके बाद जो है गैस को बंद कर दिया था। यहाँ पर आप चेक करें जी, मसाले का कलर चेक करें, मसाले की बुनाई चेक करें, मसाला चेक करें किस कदर दानेदार ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखें जी, ये देखने में ही इतना बेहतरीन लग रहा है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अगर एक तरह से आप खाना बना कर तंग आ चुके हो तो फिर ये रेसिपी तो आपके लिए मस्ट है। इस रेसिपी को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। और जी यहाँ पर देखें, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है और हमारी ये हौसला अफजाई होती है ताकि हम मज़ीद अच्छे तरीके से आपके लिए अच्छे व्लॉग और रेसिपियाँ लेकर आ सकें जी। तो ये देखें आप यहाँ पर कितना मज़ेदार लग रहा है। ये आप जितना शोरबा रखना चाहते हो, जितनी ग्रेवी रखना चाहते हो आप इसमें रख सकते हो। मुझे इतनी ही चाहिए थी, इतनी ही ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैंने इतना ही, यानी कि ये ज़्यादा शोरबे वाला नहीं है, गाढ़ा सा ये सालन बना है। तो आप टेस्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना चाहो बना सकते हो। तो ये हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उन सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।